बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन मालूमात सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। डक्की भाई गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद एक उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो जुआ एप्लीकेशन होती है, जो फ्रॉड एप्लीकेशन होती हैं, वो उनकी तशहीर करता था, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को बताता था। तो लोग उनकी वीडियो में और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस चीज़ को देखते हुए वहां पे आते थे और उसकी वजह से फिर वो लुट जाते थे। ये डक्की भाई के ऊपर इल्ज़ाम था। ये एक इल्ज़ाम था। अब इसके अलावा क्योंकि जब एनसीसीआई सबसे पहले एफआईए ने जो इमिग्रेशन एहलकार थी उन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर उन्होंने कॉल की एनसीसीआई को, और एनसीसीआई ने आकर जब डक्की भाई का हिरासत ली और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तफ्तीश का आगाज किया। एनसीसीआईए ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गुलबर्ग लाहौर में इनका दफ्तर है। हमारी मालूमात के मुताबिक वैसे तो कल और परसों यानी हफ्ता और इतवार 2 दिन इसकी छुट्टी थी। आज ये बाकायदा ऑफिस जो है वो खुला हुआ है। हमने अपनी कुछ जराए से ये पता किया कि डक्की भाई के ऊपर और इल्जामात क्या क्या हैं और अब दौरान तफ्तीश क्या कोई चीज़ ऐसी आई है जिसकी वजह से उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। तो जी बिल्कुल, डक्की भाई के ऊपर एक तो जब उनसे मोबाइल लिया गया, उस मोबाइल का जो डेटा है वहां से एक बहुत बड़ा सबूत मिला है, और वो ये है कि डक्की भाई मुसलसल एक शख्स के साथ राब्ते में थे। उस शख्स का नाम वकास अली है, और वकास पाकिस्तान के अंदर जो जुआ एप्लीकेशंस हैं वो उनको प्रमोट करवाता है, उनकी तशहीर करवाता है और उनके ऊपर जाकर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद फिर जो सादा लोग हैं वो वहां पे आते हैं उस चीज को देखते हुए कि हम वहां से विन करेंगे, तो फिर इसी सूरत में जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, वो वहां से जीत जाता है। यानी उसका एक आप यूं सादे अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि अगर 100 बंदे हैं, 100 बंदों ने एक एप्लीकेशन पे एक एक हजार रुपया लगाया है, तो उसमें उसका मैकेनिज्म इस किस्म का रखा जाता है कि 95% जो लोग हैं वो लूज करेंगे और सिर्फ 4 से 5% जो लोग हैं वो वहां से विन करेंगे। वो 4 से 5% जो विन करेंगे वो उनको दे देते थे, और बाकी जो लूज वाली अमाउंट होती थी वो उसकी अपनी जेब में चली जाती थी। तो बहरहाल उनके मोबाइल डेटे से जो वकास के साथ मुसलसल वो राब्ते में थे, वो वकास जुआ एप्लीकेशन का एक हेड भी है और जुआ एप्लीकेशन का सरगना भी है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे जरा के मुताबिक एनसीसीआई ने ये दौरान तफ्तीश उनको ये पता चला कि न सिर्फ डक्की भाई जो एक एप्लीकेशन है जुआ की उनको सिर्फ प्रमोट करता है, बल्कि उसकी बाकायदा तरगीब भी देता है, और लोग वहां आकर इन्वेस्ट भी करते हैं और इन्वेस्ट किया भी है और उनके पैसे डूबे भी हैं। और इसके अलावा डक्की भाई कंट्री हेड, कंट्री मैनेजर भी हैं एक जुआ एप्लीकेशन के। ये पहली बार हमें पता चला है। बहरहाल ये जो चीजें हैं ये अब सामने आई हैं। एनसीसीआई ने इसके ऊपर तफ्तीश की है। इससे पहले एनसीसीआई ने कई मरतबा नोटिस जारी किए डक्की भाई को कि आप हमारे दफ्तर में आएं और आपके ऊपर इस किस्म के एलिगेशंस हैं, आप इनके जवाबात दें। डक्की भाई ने उन तमाम नोटिस के कोई जवाबात नहीं दिए। तो उसके बाद फिर डक्की भाई का नाम PNE एक लिस्ट होती है, जिस तरह एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL है, इस तरह की भी एक लिस्ट है PNE। उस लिस्ट में डक्की भाई का नाम डाल दिया गया, और जो ही वो एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर गए, उन्होंने अपना ID कार्ड वहां पे मारा तो उनका नाम वहां पे शो हो गया, और इमिग्रेशन जो एहलकार हैं उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि वो NCCIA को रिक्वर्ड थे, तो फिर उनको कॉल की गई, फिर वो आकर उन्होंने इनकी गिरफ्तारी डाली और इनको अपनी हिरासत में ले लिया। बहरहाल ये आपको मैं बता दूं कि 13 जून 2025 से बाकायदा जो NCCIA है या फिर FIA है, इन्होंने बाकायदा ये आगाज किया है, अपना एक मोटो बदला है कि जो जुआ एप्लीकेशन है इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। ये 13 जून 2025 से आगाज हुआ है। और इसके अलावा अब और बहुत से ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं
जो हमारे जराये के मुताबिक, जो NCCIA के जराये के मुताबिक जो बताया गया है कि बेशुमार और भी हैं इन्हें ढक्की भाई के अलावा जो इन जुआ एप्लीकेशन की तशहीर करते हैं। न सिर्फ तशहीर करते हैं बल्कि इस किस्म के लोगों को तरगीब देते हैं कि जो सादा लोग हैं वो अपनी जमा पूंजी वहां जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो लूटे भी जा रहे हैं। तो उनकी जो जमा पूंजी है उनको लुटवाने में इन जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है इनका बड़ा अहम किरदार है। तो इसी वजह से अब NCCIA ने बाकायदा एक लिस्ट बना रखी है जिसमें बेशुमार और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने इस किस्म के काम किए हैं या काम कर रहे हैं। उन तमाम को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात के तहत जो कार्रवाइयां हैं वो भी की जाएंगी। डक्की भाई की अगर बात की जाए तो इनके ऊपर 196/25 मुकदमा दर्ज किया गया NCCIA की जानिब से। और अगर प्रोविंशियल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफात की अगर बात की जाए तो उसमें दफा 13, 14, 24 और 25 शामिल है। और इसके अलावा तज़ीरात पाकिस्तान की दफा 294B और 420 यानी धोखाधड़ी की दफात और इसके अलावा जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसकी दफात भी बेशुमार उसमें शामिल की गई हैं। तकरीबन 4 और 2 6 दफात के तहत 196/25 मुकदमा नंबर डक्की भाई के ऊपर दर्ज किया गया है। अब जाहिर सी बात, एक उनकी जमानतें होंगी, एक मुकदमा चलेगा और बाकायदा उसकी तफ्तीश होगी, तहकीक होगी और उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है जो कि चलता हमें नजर आ रहा है। बहरहाल ये जो इदारे हैं अब उन्होंने ये एक कोशिश की है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है लोगों के साथ, जो लोग फ्रॉड करते हैं, कॉल सेंटर्स में इस किस्म के फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन लोगों को लूटा जाता है दवाइयों के नाम से, पैसे बढ़ाने के नाम से, तवीज़ों के नाम से, यानी इस किस्म के और बेशुमार भी चीजें हैं जिन चीजों को सामने रखते हुए जो सादा लोग हैं उनको लूटा जा रहा है। और उनको लुटवाने में जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी जिनकी बात, जो टिकटॉकर हैं जिनकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, जो ज्यादा टारगेट कर सकते हैं लोगों को, उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनको भारी मुआवजे दिए जाते हैं। जबकि NCCI जराये ने यह भी तस्दीक की है कि डक्की भाई इन तमाम जो जुआ एप्लीकेशंस हैं उनसे भारी मुआवजे वसूल करते थे और कर भी रहे थे। जबकि एक एप्लीकेशन के, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि उसके कंट्री मैनेजर भी थे। तो ये इन तमाम तर चीजों को देखते हुए नोटिस जारी होने के बावजूद जब डक्की भाई पेश ना हुए तो उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको उनके ऊपर जो दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, कल उनको अदालत के अंदर पेश भी किया गया था और उसके बाद फिर उनका 2 रोजा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर किया गया। अब मजीद जो है वो तफ्तीश होगी, तहकीक होगी कि जिन जुआ एप्लीकेशन में वकास नामी शख्स एक सामने आया है वो बंदा कौन है, उसका ताल्लुक कहाँ से है, वो क्या काम करता है, एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं और कौन कौन से मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं, कितने लोगों के साथ फरार हो चुका है, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ जाएंगी। तो ये है अब तक की मालूमात। अब इसके अलावा जो, क्योंकि अब 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर हैं डक्की भाई, क्योंकि 2 रोज के बाद जब दोबारा उनको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और उसमें फिर NCCIA जो अपनी चीजें होंगी वो सामने रखेगी कि उन्होंने डक्की भाई से क्या कुछ निकलवाया, उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद फिर क्या कुछ उनके सामने आया। वो सारी चीजें जो हैं वो एक चार्जशीट की सूरत में जब वो सामने रखेंगे तो फिर सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये अब तक की मालूमात है। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।